तो मैं आप लोगों में क्या बचाऊं कि भाई विश्वास रखो, न्याय मिले, न्याय दिला छोड़ना संविधान आपने विश्वास रखना। मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूँ। मेरे को मंत्री जी ने और न्याय नहीं होगा तो हमारे सांसद हनुमान बेनीवाल अभी जिंदा है। तो अपने को उस चीज पे ध्यान देना होगा। आपके मुकदमे में हमने एसआईटी टीम बनाई हुई है। एफएसएल के जो साइंटिस्ट होते हैं जो वो सारी जांच करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने अपना केस प्रायोरिटी पर लिया हुआ। प्रायोरिटी पर लेके वैसे उसमें बहुत ज्यादा पेंडेंसी रहती है। प्रायोरिटी पर लेने के बाद में उसको जल्द से प्रायोरिटी अपनी लिस्ट में ले लेते हैं और उसका शीघ्र से शीघ्र उसकी जांच रिपोर्ट भेजते हैं। तो उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मुकदमे का अनुसंधान पूरा हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है और उसमें जो भी चीज आएगी निकल के जिसके खिलाफ भी साक्ष्य आएगा उसमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। बनाया हो कि पहले लड़ बनाया हो, पहले न्याय की बात तो सुन लो भाई। कहेंगे वो साहब केवल विद्वान एक ही बात को उसे मुंह से अग्री हो बोले पहले ये बात सुनो तो सभी। ये फैसला आप दोगे क्या? आप ऐसा कर रहे हो तो आप बात करो फैसला। फैसला मैं आप मेरे को न्याय दे रहे हो या लड़ रहे हो? पहले बात तो सुनो ना भाई। आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो तो आप यहाँ एक ही सुनियो। बड़ी दुर्घट घटना हुई थी 20 तारीख को लाला गांव के अंदर। बहन संगीता की दहेज हत्या हो गई। मुकदमा भी दर्ज हुआ। पुलिस ने 2 जनों को अरेस्ट भी कर लिया। और आप लोगों की ये है कि इनमें 3 मुलजिम और एसपी साहिबों को पहले भी बात हुई थी एसपी साहब से। उन्होंने कहा पूरी मैं मॉनिटरिंग कर रही हूं। उनके खिलाफ में एक बाल मात्र का ही गुंजाइश निकल गई ना वो एफएसएल रिपोर्ट के अंदर, तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये आप लोग विश्वास रखें। विश्वास तो करना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है मुलजिमों को। ये आप लोग विश्वास रखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई उनको बचाने वाला नहीं आएगा मुलजिम। रही बात एओएसपी की भी बात आई, उनको भी अपन हटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सही शुरू नहीं किया, उनको भी हटा देंगे, अपने नहीं है। रही बात मुआवजे की बात है, मुआवजे के लिए कलेक्टर साहब को बोल दिया है गवर्नमेंट के अंदर प्रस्ताव बना के भिजवा देंगे। जितनी हो सकेगी ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास करेंगे कि भाई उनके बच्चों को, जो बहन संगीता के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची, उनको मुआवजा मिले। और मेरी तरफ से भी मैं 1 लाख रुपए देता हूं बहन संगीता के बच्चे को देंगे। और 50,000 रुपये पहले भी चेक देकर आए थे। और 6 लाख रुपये और मैं दिलवा दूंगा किसी और दिलवा दूंगा। ये आप लोग विश्वास करें। हाँ तो न्याय मिलेगी, न्याय मिलेगी, न्याय हो गया, न्याय मिलेगी, न्याय भी मिल जाएगी। मेरे पास मैं कोई राजनीति करने के लिए कोई राजनीतिक रोटी नहीं सीखनी है। कभी अपन आए भाषण नहीं चले गए। अभी बड़े भाई साहब आए थे, उन्होंने भी कुछ के लिए वो ये है वो है। उनके टाइम के अंदर कितने कांड हो गए थे पता है नहीं है? वो एक वो गए किसी धरने के अंदर, चाहे कुचामन सिटी के अंदर 2 मेघा समाज के हत्या हो गई थी, एक भी दिन नहीं किया वहां है। नामा के अंदर
गवर्नर के चौधरी थे, उनकी मर्डर हो गया था, उनकी नहीं क्या वहां एक ही दिन नहीं है, राणा सर के अंदर हो गया या अपने सावरगढ़ के अंदर हो गया, कभी नहीं है वो। और आज आकर भाषण ठोक रहे हैं कि ये है वो है वो है, बात में कुछ नहीं है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप सभी भी सहयोग करें उनके बच्चों के लिए संहिता के, तभी अपन उनको न्याय मिलेगा। अपराधियों को तो पुलिस करेगी, लेकिन उन बच्चों की भी सोचो जो अनाथ बच्चे हो गए हैं, उनकी भी अपन को सोचनी है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप भी उनमें सहयोग करें, सबके सब। वो लोग सही कह रहे हो, कहीं गलत कह रहे हो, भाषण दे बोल रहे होंगे, ये बोलिए तो कुछ सहयोग तो कर रहा है, कहा भाषण दे चले गए हैं, बा कर ले ये बात होती बोलिए। तो मैं आप लोगों में क्या बचाऊं कि भाई विश्वास रखो, न्याय भी न्याय दिला छोड़ना संविधान, आपने विश्वास रखा बाद ज्यादा के मैं जरूर दूंगा। मैं साहब इसी बात की पूरी बात की गारंटी आप ले रहे तो है, मैं विश्वास होगी इस चीज का। आप अगर इस बात की गारंटी नहीं ले रहे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। 100% गारंटी मांगिए। हमारी परिस्थिति में थाना आना पड़े, मैं थाका विश्वास वो चीज मानू। मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूँ। मेरे को मंत्री जी ने अगर मेरे लिए सोचना तो मैं मंत्री जी की बात में हूँ। मेरी बहन को लिए न्याय में ये दिलवाइए। विधानसभा में क्रांति ला देंगे और आपने जो लाठीचार्ज किया ना, कमेटी के लोग आपके पास आएंगे, दिनेश को बुलाएंगे। मेरी बात सुनो, दिल्ली कमेटी के लोग आपके पास आएंगे, दिनेश को बुलाएंगे। ये धरना खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों की भावनाओं के साथ में धरना खत्म होगा। सुन लो, आप बात सुनो। हो सकता है दिनेश को किसी दबाव में अंदर से लाए होंगे। एक भाई उस भाई पर क्या बीत रही होगी 20 दिन से, जो अपने से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार दिनेश की लगा रहा था ना अपन सबसे। तभी अपन लोग आए थे। दिनेश अपने यहाँ 8 बजे तक अपने पास में मजबूती से था कि मैं जब तक न्याय नहीं होगा मैं नहीं पीछे हटूंगा। ये बात अपने साथ में, बात तो सुन लो। दिनेश अपने साथ में था, फिर दिनेश अंदर गया। अब दिनेश हो सकता है दिनेश जब अंदर गया तो दिनेश को दबाव में लेके इन्होंने हाथ धरवाई होगी। यही तो बात हो सकती है ना। तो हम इस कमेटी को और दिनेश को वापस बुलाएंगे, ठीक है। वापस आकर दिनेश को पूछेंगे, भाई हम लोग जब तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, तो न्याय होने तक तेरे को भागने की क्या जरूरत है। हम सब लोग मेरी बात सुनो, यहाँ धरना चल रहा है। ठीक है, तू बात को मेरी राम निवास जी अपने भाई है, अपने साथी है, अपन सब लोगों ने मिलकर ही तो लड़े हैं। कोई अकेला लड़ सकता है क्या? दिनेश भी अकेला नहीं लड़ सकता था, इसीलिए तो हम सबको उसने बुलाया। अब दिनेश ने अलग से अकेले निर्णय लिया है, तो वो निर्णय गलत लिया है। आप सब अब हम सब अब
नई तारीख से धरना शुरू हो जाएगा, नए समय से, और ये धरना निश्चित काल के लिए है। ठीक है, आप सब अपनी अपनी जगह आराम से बैठ जाए। जिनको न्याय की जरूरत नहीं थी वो चले गए। हम लोग यहाँ न्याय के लिए आए थे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। आराम से सुनो, अगर पुलिस प्रशासन तानाशाही करेगा तो हमें उस हिसाब से जवाब देना भी आता है। पुलिस प्रशासन शांति के साथ अपने साथ पेश रहेगा तो हम सब 3 दिन से शांति से पेश आ रहे थे, उस हिसाब से भी हमें पेश आना आता है। ठीक है, वही मुख्य बात जो रमेश जी ने बताई, मैं था रमेश जी से हम संचालन कर रहे थे इस धरने का। किसके विश्वास पर कर रहे थे? दिनेश के विश्वास पर कर रहे थे। हो सकता है दिनेश सहमत हो गया हो और उसको डरा धमका कर सहमत करा लिया होगा, लेकिन हम सहमत नहीं है। हम आपकी भावनाओं के साथ में है। जब तक बैठना पड़ेगा बैठेंगे, लाठी बनी पड़ेगी खाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। आप ये मत सोच लेना कि हमने आपको कोई यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया। हम इस परिवार की, इस बच्ची की, सबने इसको अपनी बहन मानकर भावनाओं से यहाँ आए थे और अपील पर दिनेश जी पर आए थे। दिनेश का फर्ज ये था कि वो हम सबको पूछता कि यह आश्वासन मिल रहा है, मेरे समझ में आ रहा है, आप क्या करो, बताओ मैं क्या करूं। वो अगर हम कहते भाई कि हम तुम्हारे सहमत है तो वो उठा सकता था, हम कहते नहीं। में जब आया था ना इसमें, तो मेरी परिवार से जान पहचान नहीं थी। मैंने दिनेश से कहा था, मैंने कहा जब तू कहेगा तो मैं चला जाऊंगा। और जब दूसरी बार आया था तो ये मनोज जी साक्षी है, मैंने मनोज जी से कहा था जब आप कहते हो कि आपकी जरूरत नहीं है तब जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मीडिया का भी अपने को सहयोग लेना है, आप लोगों का भी सहयोग लेना है, और इस जो प्रशासन आदि राहत को खड़ा है इसको ऐसे ही खड़ा रखेंगे। मैंने मन से ये कहा था कि सारा सब कुछ आपसे पूछ कर होगा, आपकी सहमति होगी तो होगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब देखो, किसी को जेब में रखना है, कोई चाबी तो मेरे पास किसी के पास है नहीं कि किसी की घुमाती, लेकिन इतनी चाबी जरूर है कि संगीता का एक भाई चला गया, 1000 भाई आज भी यही बैठे हुए। हनुमान जी का फोन है, आराम से सुने 2 मिनट के लिए, शांति बनाए रखें। एक सेकंड सभी सुनो, चुपचाप साइलेंट हो जाओ सारे। हमारे एमपी साहब हनुमान जी लाइन पर है और वो अभी जो उनका संदेश है वो आप सबको स्पीकर पे सुना। भाई साहब माइक पे है फोन। सबसे पहले तो मैं संगीता को श्रद्धांजलि, और लगातार जब सही इस बार को धरने में परिजन आए थे और गवर्नर नगवाड़ा, चितरवाड़ा, जवान शाकुंतला, माहौल गिरता की टीम आई थी। दोबारा आप लोग मेरे कॉन्टेक्ट में थे और आपके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी पूरी टीम आपके साथ है और लगातार डीजीपी और एसपी और आईजी तीनों में कॉन्टेक्ट में था। मेरी 3 दिन पहले इससे के बाद जो आपने धरना शुरू किया था उससे पहले दिन मैंने उस मामले के अंदर आप राहत दिलाए, क्योंकि जो कैंची मिली है संगीता के कपड़ों में, तो कोई आदमी कैंची से रस्सी काट के तो कैंची कैसे रखेगा, ये बड़ा संदेह इसमें है। और मैंने शत्रु को गिरफ्तार करे और भी जो लोग इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करो। 304 भी की बजाय 302 की मांग करें, एक बार आप करें, नार्को टेस्ट कराएं इस मामले के अंदर, उग्रवाद और दूसरी जो भी व्यवस्था है वो इनको करनी चाहिए। और पुलिस ने जिस में सबसे पहले बधाई दूंगा नौजवानों को, नीलवाड़ा, कुचामन, नागौर और सीकर जिले की पूरी नौजवानों की टीम को, कि आप अपने आप ही लड़ाई लड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टियों को फॉलो करने वाले नौजवान एक साथ बैठे हैं किसान की बेटी को न्याय दिलाने के। ये अफवाह के बाद पहले दिन देशी कमेटी का टूर का कार्यक्रम बना था, वो मैं लंबे समय से कमेटी में टूर में नहीं जा पाया, जो आपको ज्यादा रहता हूँ, तो 3 दिन के लिए मैं बाहर आ गया और आप मुझे तो उपस्थित नहीं होते, लेकिन कल फिर मैं नजर रखे हूँ, लगातार पुलिस अधिकारियों कॉन्टेक्ट हूँ। बीच में कोई बात चली थी कि आपके तो वार्ता की हो रही है और बातचीत हो रही है, तो परिजनों को एक कमरे में बुला, कोई भी बात करें, लेकिन लड़ाई तो मैं जो परिजनों में नहीं लड़ रहे हैं, इस बहन के भाई और परिवार के हम लड़ रहे हैं, उनको छोड़ना चाहिए कि भाई न्याय ये हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, और अगर दबाव में ले भी लिया तो इनको बीच में बैठ के बात करनी चाहिए पहले। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। पुलिस प्रशासन अगर आपको डराने का प्रयास
भेजा वापिस ढंग से, पुलिस वाले लाठी लेके आते वहां वापिस घुस गए, कई बार वहां मैं कोई भड़काने का प्रयास नहीं कर। मैं डीजीपी मेरी बात सुन रहे होंगे, तमाम देश सुन रहा होगा, राजस्थान की पुलिस की उसकी जरूरत में नहीं है कि हमारे बच्चों को लाठी के डर से डरा देंगे, हम फिर 1 लाख की तादाद में वहां जाएंगे, भाग जाएंगे सारे पुलिस अधिकारी जो वहां खड़े, ये दिमाग से निकाल दें सारी बात। आराम से लोगों से बात करें, नौजवानों से बात करें। और मैं एसपी आईजी और इन सब से कहना है कि आप सब किसान के बेटे बेटियां हैं, सारी बात आप जानते हैं, आपको आगे होंगे इस मामले के अंदर सरकार के दबाव में काम। पुलिस द्वारा क्या कह रहे हैं, हमने बात का नागौर का जीवड़ा कुटेमा का वो इलाका है जो सावंतवाड़ा के खिलाफ सबसे पहले लड़ने सड़कों के मैदान में आया था। हमें वापस बार बार टेस्ट नहीं करे और नए डीजीपी आए उनको मैं खड़ा दूंगा डीजीपी साहब, ये नीचे के लोग जो भी कहते हैं आप ये चीज कर लेते हो, नीचे का बीट कांस्टेबल नीचे के पुलिस थानों के साथ आप जनप्रतिनिधि बात भी सुनो। आप डीजीपी बने राजस्थान के अंदर, आप जनप्रतिनिधि जो है लोकतंत्र में व्यवस्था के तहत आपको बनाए, आप सिर्फ पुलिस की बात सुनोगे तो फेल हो जाओगे। आपको एक कानून व्यवस्था बनानी है, आपको लॉ ऑर्डर सुधारना राजस्थान का। कई डीजीपी आए चले गए, जनता को डरा के कोई नहीं रह सकता। ये मेरा अच्छा आदर है डीजीपी साहब, हमारे मामले को आप देखें, गाँव के आदमी हो, आपको कुछ लोग आसपास के लोग मिसाइल कर देते हैं और आप उसी को मान लेते हो गई मेरी बात, ऐसा नहीं करता। लोग यहाँ से जयपुर की ओर आ जाएंगे, जयपुर से दिल्ली की ओर चले जाएंगे, क्या रोकोगे लोगों को, बताओ रोकने की ताकत कहाँ आपकी। मैंने रैली करी वहां पे जब एसआई भर्ती को लेके, बातें आ गई थी पूरी सरकार, मेरे सामने जनता आ गई थी, मंच में आ गए हाथ जोड़ते हुए, आप वही हो दूसरे हो, जानते हैं आपको सारे राजस्थान की पुलिस को, देखो पुलिस के खिलाफ नहीं हो, लेकिन पुलिस अगर लाठी के दम पर पुलिस अधिकारी हमारे कौम के और किसान के बच्चों को डालने का प्रयास करें तो सारे कार्यक्रम छोड़ के मुझे बीच में आना पड़ेगा। ये मेरी राय है कि आप लोग इनसे बात करें, वार्ता करें और इनसे वार्ता करके मैं थोड़ा सा बंद करेंगे तो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल चलो हो गया। मैं भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आप लोग लड़ाई को जारी रखें। अब मैं आपके साथ हूँ, मैं सीधे आपके बीच आ जाऊंगा। अभी की सोच रहा अंतिम लड़ाई है, फिर आ जाएंगे 2 दिन ब्रेक देके फिर कर लेंगे, कौन रोक रहा है हमारे को। आपको जीत दिलाएंगे, 1000% दिलाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 100% आपकी जीत होगी। और मैं संगीता को, इसके परिवार को, बच्चों को, जो आप चाह रहे हो, पुनर्वास, मुआवजा के गिरफ्तारियां, तमाम जो मुलजिम है, जो मुलजिम हो सारे मुलजिम रहेंगे और आपसी के बटन आपको टैक्स में चढ़ाएंगे। आप निश्चिंत हैं, मैं आपके साथ हूँ। कई लोग ये भी बात करेंगे कि हनुमान जी तो आपके बीच नहीं है, हनुमान जी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ था और डरना आपने चालू कर दिया और मेरे लोग वहां पे हैं और आप सब जो बैठे हो मेरे ही छोटे भाई हो। जब मुझे लगेगा कि हम इसमें नहीं समझेंगे, मैं रातों रात आ जाऊँ, आप चिंता नहीं करें। लेकिन कानून हाथ में नहीं है ना, कानून हाथ में नहीं लेता, हमें लोकतंत्र व्यवस्था को जिंदा रखते हुए और सरकार को बताना कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं, हम जीत हासिल कर सकते हैं। निश्चित जीत आपकी होगी। मैं संगीता को न्याय दिलाना हम सबका मकसद है, या तो राजनीतिक होती है हमें निश्चित है। आप सब एक जो नारा लगाए, बहन संगीता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजस्थान पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदनलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदनलाल जी हम होश में नहीं है तो महीने 2 महीने में आपको भी कनेक्शन कट जाएगा। एक बार सुनो भाई साहब का पूरा संदेश सुनो। सम्मान करें, लोगों का सम्मान करें, लोगों की बात रखें। और मैं धन्यवाद दूंगा समस्त किसान पुत्रों को। ये पाया बिना नेतृत्व आप लड़ रहे हो, अब आपने लड़ना सीख लिया, मतलब हमारी जीत निश्चित है। आने वाला समय आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सीख लिया आपको भी उपस्थित होऊंगा और आपकी तमाम मांगे मनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक पूरा संदेश। हाँ भाई साहब, तय कर लो। मैं 2 दिन 3 दिन के लिए आया हुआ हूँ, कोई जरूरत पड़ेगी तो पहले आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। आप चिंता नहीं करें, आप जो चाहो हो जाएगा। पूरी जरूरत है भाई साहब, आपके आने के बाद भी न्याय होगा यहाँ। मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन अब तो यहाँ बैठा हूँ मैं यार, मेरे कल तो 2 दिन हम चला लेंगे यार। तो धीरे चलो फिर आप। ठीक है, 3 दिन चला लेंगे भाई साहब। धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, ठीक है। बिल्कुल भाई साहब, बड़ा क्यों रखेगा मैं बता दूंगा, आप उस दिन बड़ा रखेंगे।
ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अरे उससे पहले ही करने मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर उससे पहले ही न्याय दिला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हनुमान बल एक तो बहुत आने लगा है। संगीता बहन, संगीता हमारे है, संगीता को न्याय दो, और तीसरा भजनलाल घोष में आओ, ठीक है। बहन संगीता को न्याय दो, भजनलाल घोष में आओ, घोष में आके काम करो, किसान पुत्रों को ढाने का सपना भूल जाओ। अगर किसान पुत्रों को ढाया तो आपको भगा देंगे राजस्थान से। तैयार हो जाओ भागने के लिए। अब तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई, अब तो ये लड़ाई है। का संदेश हम सबके बीच में आ गया है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, भाई साहब का संदेश क्या है वो हम सबके समझ में आ गया। उन्होंने कहा है कि 2 दिन शांति से धरना चला लो, तीसरे दिन मैं खुद आपके बीच में आ जाऊंगा। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कानून हाथ में नहीं लेना है, लोकतांत्रिक तरीके से चलना है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी आप में से किसी ने भी अपना आपका नहीं खोया और लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आप चल रहे हो। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। भाई साहब ने ये कहा कि एक आप समिति बना लो 10 जनों की। अभी मैं, रामनिवास जी, रमेश जी, सारे लोग बैठ के 10 जनों की समिति बना लेंगे और उस समिति के अनुसार जैसे भाई साहब ने आदेश दिया उस हिसाब से अपन चलेंगे। आप आराम से बैठ जाओ। अभी हम डिस्कशन करके जो जो सक्रिय रह सके अगले 3-4 दिन तक यहाँ उन लोगों की समिति बना लेते हैं। आप आराम से बैठ जाए। अपने को किसी प्रकार की जिस प्रकार से आदेश मिला है उस प्रकार से चलना है। और भाई साहब ने तो यह भी कहा है कि इनको दहेज हत्या नहीं, हत्या की धाराओं में और गिरफ्तार करवाएंगे। और हनुमान मंदिर जो कहता है वो करता जरूर है। तो आप निश्चिंत रहे। मैं रमेश जी, दिनेश जी थे अपने बीच में, या आपको आराम से और बात कर लेंगे। हम समिति बना रहे हैं, आप आराम से बैठे। खाना बना हुआ है, सब हम ये बैठकर खाना खाएंगे और ये न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। और अब हनुमान जी बने और कहेंगे उसी हिसाब से लड़ेंगे।